जब भी कोई रिलेटिव या उनके दोस्त या कोई भी घर पे आता था, बस उनका ये रहता था कि आओ उठो गाना सुनाओ। उस फैमिली में मैं ना पैदा हुआ था तो शायद इंजीनियरिंग कर रहा होता और मैं कहीं जॉब कर रहा होता। मैं सॉ एम्प्टीनेस रोहन राठौड़ एंड आई क्लिक्ड और वो गाना बजना शुरू हुआ और मैं मतलब आई रिमेम्बर क्लियरली, मेरे तो मतलब जमीन निकल गई पैरों के नीचे से। गजेंद्र वर्मा और हार्ट ब्रेक दोनों साथ साथ कैसे आते हैं? आपका हार्ट ब्रेक हुआ है? तालियों से स्वागत करते हैं गजेंद्र वर्मा। Thank you everyone, thank you so much for coming here और such a warm welcome first of all. बहुत अच्छा लगा, thank you. सर, यहाँ बहुत सारे आपके फैंस हैं, लेकिन आपके फैंस म्यूजिक और आपके जीवन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ। मैंने इंटरनेट पे आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करी, बहुत इंटरव्यूज देखने की कोशिश करी, लेकिन मुझे आपके जीवन के बारे में वो ऐसा कुछ पता नहीं चल पाया है। आज भी आपके बहुत कम इंटरव्यूज हैं, तो मेरा सवाल यही है कि आज के समय में जहाँ पे आर्टिस्ट अपने आर्ट को लेके इतने वोकल हैं, आप इतनी कम बातें क्यों करते हैं? क्या आप एक इंट्रोवर्ट हैं या मतलब इसके पीछे का रीजन क्या है? मैं स्टार्टिंग से बहुत क्लियर था कि मैं लोगों को अपना म्यूजिक सुनाना चाहता हूँ, अपने गाने सुनाना चाहता हूँ और अगर उन्हें दिलचस्पी होगी कि मेरे बारे में जानना है तो वो ऑफ कोर्स मैं बताऊंगा जब भी उनका मन करेगा। बट आई ऑलवेज वांटेड टू कीप कि यार मैं जितना अच्छे गाने बना पाऊँ लोगों के लिए, उतने अच्छे उनको सुनाऊं और अपने गानों के जरिए शायद मैं बता पाऊं कि मैं कैसा इंसान हूं। तो ये मेरी हमेशा कोशिश रही है। मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ सचिन तेंदुलकर। वो हमेशा बोलते हैं कि आप इंटरव्यू में कम बोलो, बैट से ज्यादा बोलो। सर, अभी आपका नया म्यूजिक एल्बम आने वाला है, प्लीज उसके बारे में हमें बताएं। Okay, so I'm doing a music album. It's called Good Vibes Only and 17th अक्टूबर को सारे गाने रिलीज होंगे ऑल प्लेटफॉर्म्स पे। प्लीज आप सुनिएगा, मेहनत की है काफी आपको पुराना स्टाइल भी मिलेगा उसमें और नया भी स्टाइल मिलेगा, बट एक बात तय है कि गजेंद्र वर्मा हर गाने में मिलेंगे आपको। हेलो सर। हाय। अगर मैं ये कहूँ कि आपको म्यूजिक विरासत में मिली आपका है। नाम प्लीज? मेरा नाम शिवानी है। शिवानी, हाय। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप म्यूजिक आपको विरासत में मिली है तो क्या ये गलत होगा? क्योंकि आपके पिताजी भी लेखक हैं और उनको भी साहित्य नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है। आपके भाई ने भी आपके करियर में एक सारथी का रूप निभाया है और जो करियर है उसमें आपके परिवार का क्या रोल है? अपने बचपन के बारे में हमें कुछ बताइए। शायद अगर मैं ऐसे परिवार में ना पैदा हुआ होता जहाँ म्यूजिक को लेके और राइटिंग को लेके इतना रुझान है, तो शायद मैं इस फील्ड में नहीं होता। आई एम ब्लेस्ड कि मैं ऐसी फैमिली में पैदा हुआ एंड बचपन से ही मुझे एक म्यूजिक की तरफ हमेशा मेरा रुझान रहा है और आई थिंक ये मोस्टली मेरे पापा की परवरिश का नतीजा भी है, क्योंकि उन्होंने, मुझे याद है कि जब मैं छोटा हुआ करता था तो मेरे लिए हमेशा रेडियो ऑन रह के मैं सोया करता था। मतलब वो रेडियो ऑन कर देते थे और मैं सो जाता था। वैसे आई थिंक वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर रहा है हमेशा। परवरिश में अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कभी हमें ये नहीं बोला, एक्चुअली आई हैव 3 मोर सिबलिंग्स, तो हमें किसी को भी ये नहीं बोला कि यार तुझे ये करना है या वो करना है। ही वुड ऑलवेज से कि क्या किया आज और बढ़िया किया कि नहीं किया, बस खत्म। आई थिंक दैट वाज इट। एंड जब भी कोई रिलेटिव या उनके दोस्त या कोई भी घर पे आता था, बस उनका ये रहता था कि आओ उठो गाना सुनाओ। दैट्स इट। एंड ही वुड जस्ट से कि गाना सुनाया, गा दिया, वेरी गुड, खत्म। नो, एंड ही वाज PhD इन लिटरेचर। अब मैं ऐसा सोचता हूँ कि यार उन्होंने कभी मुझे टिप्स, सब पूछते हैं कि टिप्स दो सर, मुझे कोई ट्रिक दो, बताओ क्या करना चाहिए एंड ऑल। उन्होंने कभी मुझे कोई टिप नहीं दी, कोई ट्रिक नहीं दी। ही इज MM इन म्यूजिक, PhD इन लिटरेचर। तो कभी ऐसा नहीं बोला यार ये तेरा नोट नहीं हुआ सही और
है ना, इसको ऐसे गाया कर और वैसे गाया कर, बिकॉज आई थिंक व्हाट ही रियली वांटेड टू मी टू लर्न वाज कि मुझे जो अंदर से कनेक्ट करता है और क्या मैं उस चीज को ढूंढ सकता हूँ ऑन माई ओन. सो ही गेव मी एवरीथिंग जिससे मेरा वो रास्ता साफ हो जाए अपने मन में और वो रास्ता और भी इजी मैं पकड़ पाऊं. तो वो सब उन्होंने किया कि अपनी मेरी पर्सनल यूनिक जो आर्ट है मैं उस तक पहुंच पाऊं, ना कि उन्होंने ऐसा कुछ बताया जो उन्हें आता था. आंसरिंग योर क्वेश्चन, अगर उस फैमिली में मैं ना पैदा हुआ था तो शायद इंजीनियरिंग कर रहा होता और मैं कहीं जॉब कर रहा होता. थैंक यू. हेलो सर, मेरा नाम प्रियाशीला है. मेरा सवाल ये है कि हम लोग अपने एक सिबलिंग से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, घर में बहुत ज़्यादा बहस करते रहते हैं किसी से, मतलब एक पॉइंट पर आकर जल्दी हम लोग रुकते नहीं हैं. सो किसी भी काम के दौरान या वीडियो शूट के दौरान आप लोगों के बीच में कभी कोई ऐसा कोई क्रिएटिव क्लैश हुआ है जिसकी वजह से आप लोग किसी कंक्लूजन पे जल्दी आ नहीं पाए, और आए तो कैसे आए? सो जब हमने स्टार्ट किया था, मैं आई थिंक 18 साल का होऊंगा, बिकॉज आई वाज इन आल्सो इन कॉलेज जब एम्प्टीनेस लीक हुआ. तो तब तो बड़े भैया होते हैं, करेक्ट. एंड जैसे जैसे बड़े होते गए तो आई डोंट थिंक लास्ट कुछ सालों में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट रहा है जहां हमने लड़ाई ना की हो और हमारे क्रिएटिव क्लैश ना हुए हो, या फिर हमारी सिबलिंग लड़ाई भी ना हुई हो, है ना. आई डोंट थिंक इवन एक भी प्रोजेक्ट ऐसा गया हो जिसमें हमने ये ना किया हो. बट द थिंग इज, ब्यूटी इज अबाउट हैविंग अ सिबलिंग इज कि एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है कि यार वो अच्छा ही सोच रहा है आपका, ना, है ना. मतलब बिकॉज यू नो कि आप दोनों एक ही बोट में खड़े हो, नो मैटर व्हाट. तो मेरी किश्ती डूबेगी तो उसकी भी डूबेगी, उसकी डूबेगी तो मेरी भी डूबेगी. तो आई थिंक हैविंग अ सिबलिंग इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड. यू नो, हमने चूज नहीं किया, उसने चूज नहीं किया, गॉड ने हमें एक दूसरे को दिया है, तो कुछ रीजन से दिया होगा. और बड़े 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 जैसे होते जा रहे हैं तो वो रीजन समझने की कोशिश ज्यादा कर रहे हैं, रादर देन जो बहस हो रही है हमारी उस पर फोकस करने के, बस वो सीख रहे हैं. बाकी तो आई थिंक लड़ाई तो मुझे लग रहा है ऑन गोइंग है. हाँ, मुझे लग रहा है ये चलती रहेगी. अब तो वो तो पहले एक्सेप्ट कर चुके होंगे, बड़े हैं मुझसे, अब मैं एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया मैंने. थैंक यू सर. Hello, sir. Hi. Myself, Tisha. Tisha. Tisha, Yeah. nice to meet you. So, sir, I know आप इन क्वेश्चन आंसर से थोड़ा परेशान हो गए हैं. तो बट अब जॉश टॉक्स ने मौका दिया है तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो आपका जो ये है लेजेंड रोहन राठौर, तो इसको रिवील भी कर दीजिए कि ये कौन था और इसके पीछे क्या कहानी रही है. Okay, so this is 2008 और मैं सेकेंड ईयर कॉलेज में हूँ, ऑलराइट, मुंबई में. एंड आई एम डूइंग ऑडियो इंजीनियरिंग इन मुंबई. और सो मेरे कॉलेज के जो स्टूडियोज हमें मिलते थे प्रोजेक्ट के लिए, उसमें मैंने गाना रिकॉर्ड किया. एंड ऑफ कोर्स मतलब कॉलेज टाइम है, ब्रेकअप के बाद ही गाना बना और रिकॉर्ड हुआ, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. तो पब्लिक so it was more like a public studio, right? Like all the students were allowed to just enter the studio and do their work. तो आई थिंक वहां से कहीं से वो गाना लीक हो गया. एंड मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा लीक हो गया, इंटरनेट पे आ भी गया, बिकॉज आई डोंट थिंक उस टाइम पे कोई गाने सुनने के लिए इंटरनेट पे जाता था. इट वाज नॉट दैट टाइम येट. तो मुझे याद है बहुत क्लियरली, मैं घर आया था अपनी छुट्टियों में और मेरे दोस्त ने फ़ोन किया मुझे कि यार तेरा गाना ना इंटरनेट पे है. आई थॉट कि मैं गाने वाने गिटार पे बजाता रहता हूँ, चलती रहती है वीडियो, तो किसी ने डाल दी होगी फेसबुक पे. तो ही इज़ लाइक नो तेरा गाना जो रिकॉर्डेड है वो मैं तुझे भेजता हूँ, मैसेज करता हूँ फेसबुक पे. तो ही सेंट इट टू मी एंड आई सॉ एम्प्टीनेस रोहन राठौड़ एंड आई क्लिक्ड और वो गाना बजना शुरू हुआ. और मैं मतलब आई रिमेम्बर क्लियरली, मेरे तो मतलब जमीन निकल गई पैरों के नीचे से. तो आई वाज काइंड ऑफ अ लिटिल लाइक, ऑफ कोर्स इट वाज अ डाउनर,
एंड तो मुझे लगा यार ये तो गड़बड़ हो गई। पहला मतलब कुछ पता एक्चुअली कुछ सोचा भी नहीं था कि रिलीज करेंगे कि कब करेंगे या क्या करना है इस गाने का, पर ये पहले हो गया। और कॉलेज में स्टूडेंट है, कोई कुछ पता भी नहीं है क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। सो दैट्स व्हेन इट्स गुड टू हैव योर बिग ब्रदर यू नो इन लाइफ, राइट। आई एम श्योर अगर उसकी लाइफ में ऐसा हुआ होता तो वो क्या करता, मैं समझ नहीं आ रहा मुझे, है ना। मेरी लाइफ में हुआ तो मेरा बड़ा भाई तो था कम से कम। तो ये हुआ एंड देन वी डिड नॉट एक्चुअली फाइंड एनीवन नेमिंग रोहन राठौड़ कि हम जिस पे क्लेम कर पाते या कॉपीराइट कुछ तो करते, बिकॉज आई थिंक कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इट वाज लाइक अ फेक स्टोरी ऑन इंटरनेट एंड वो धीरे धीरे हमें पता लगना शुरू किया एंड मुझे ऐसा लगा कि यार okay, this is a part of my journey, like this is something I have to go through. But the good thing which my family told me was ki you know you should be glad कि तेरा गाना है, first of all तेरी आवाज है ना, वो तो कोई छीन नहीं सकता, है ना। आवाज तेरी है, वो तो वैसे भी कोई इमिटेट तो कर नहीं पाएगा। और दूसरी बात कि you know now that the music you are making वो लोगों को पसंद आ रहा है ना। All you have to do is make new songs which you can do, which is what you do. So that was the positivity which I carried forward and I knew that how organically ये गाना spread हुआ था और ये rumor spread हुआ था, उतना ही organically उतना ही time लगेगा to undo this. So I had to wait for that and yeah, so you can see as time passed it happened and now if I look back I am I kind of feel I'm like happy about it. I'm like हाँ अच्छा है, स्टोरी तो है एक मजेदार किसी को बताने के लिए, है ना। अभी भी लोग 10 सवाल लोगों के मन में कुछ कुछ रहता है, स्टोरी बनानी पड़ती है। कितने लोगों के साथ हुआ होगा ऐसा, तो मजा है। अब देखो तो मजा आता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं आई एम श्योर कि जिनका दिल टूटा है कभी ना कभी। हाँ जी। और तूने मेरे जाना अगर आपके उसे हम सुन ले तो फिर ओके। Love of mine, with a song and a wine, you're harsh and divine, like truth and a lie. But the tail end's not here, I have nothing to fear, for my love is yellow, forgiving and hollow. And the bright emptiness in a room full of heads is a cruise to rest. Wow, I feel this unrest, that ness of hollowness, for I have nowhere to go and I'm cold, and I feel so lonely, yeah. There's a better place than this emptiness, and I'm so lonely, yeah. There's a better place than this emptiness, yeah, 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 yeah. तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा है। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा, आशिक तेरा भीड़ में खोया रहता है जाने जहां।
कितना कहता है that I feel so lonely, yeah. There's a better place than this emptiness, and I'm so lonely, yeah. There's a better place than this emptiness, yeah, 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 yeah. Thank you. हेलो सर, Hi. शिल्पा महाना दिस साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये गाना लाइव सुन के लिटरली मेरी हार्ट बीट फास्ट हो गई, अच्छा लगा बहुत सुन के। Thank you. तो मेरा सवाल है कि एम्प्टीनेस से लेकर तेरा घाटा तक हमने अब तक जितने भी गाने सुने हैं सभी में हार्ट ब्रेक की बात हो रही है, तो आपको ऐसे गानों की इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? आप गजेंद्र वर्मा और हार्ट ब्रेक दोनों साथ साथ कैसे आते हैं? आपका हार्ट ब्रेक हुआ है? See, of course हुआ है। ओके एक बार भी नहीं हुआ, बहुत बार हुआ है। The thing is, मुझे ऐसा लगता है यार कि ना जिंदगी में मतलब किसी भी फॉर्म में या किसी भी इंसान से प्यार, किसी भी चीज से प्यार करना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। मतलब आप जब तक किसी चीज से प्यार नहीं करते ना, आप वो पूरे मन से वो नहीं कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा आई हैव डन, मतलब मोस्ट ऑफ माई लाइफ मैंने जो भी चीजें की हैं वो उस चीज के प्यार में पड़ के ही की हैं। मतलब फॉर श्योर आई मेक श्योर कि वो दैट्स द सिनेरियो, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट डूइंग इट। तो जब आप प्यार में एक्चुअली पड़ते हो किसी के, तो तब भी मैं फिर ऑल आउट ही जाता हूँ, है ना। मतलब देयर इज ऑल और नथिंग वाला हिसाब है, या तो है नहीं या तो फिर ऑल आउट है। तो जब ऑल आउट होता है तो फिर ऑल आउट दर्द भी उतना ही होता है, दर्द होता है तो फिर गाने भी निकलते हैं। तो उससे मतलब आई डोंट थिंक it's something you experience, and you should be able to get over it, है ना। मतलब उसमें ज्यादा आप अगर उसमें इंडल्ज हो रहे हो समथिंग विच इज नॉट गुड फॉर यू, तो आप खुद गलती कर रहे हो, किसी और का उसमें कोई दोष नहीं है ना। आप ही उस फीलिंग को लेके बैठे हो, कोई और आपको थोप नहीं रहा। वो फीलिंग आपकी खुद की पर्सनल फीलिंग है। आप चाहो तो विद टाइम आप उससे निकल सकते हो। एंड आई विल एनकरेज एवरीवन कि आप ऐसे ही सोचें। एवरी मॉर्निंग गेट अप, एंड इफ यू आर हार्ट ब्रोकन, एवरी मॉर्निंग गेट अप एंड थिंक अबाउट कि चैप्टर इज ओवर, नेक्स्ट चैप्टर आ गया है ना। अब अगला करते हैं, अगले एग्जाम देंगे, देखते हैं क्या होता है। मीन्स आपने उस क्रिएटिविटी का एक बेटर यूज किया। ऑफ कोर्स, Yeah. सी एक्सपीरियंस है, इट्स ऑल एक्सपीरियंस इन लाइफ। आप एक्सपीरियंस कैसा भी मिल सकता है। आप सबकी लाइफ में अगर आप नहीं भी पड़ेंगे प्यार में, नहीं भी हार्ट ब्रेक होगा, तो भी कोई ना कोई दुख तो पहुंच ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। इससे अच्छा तो प्यार में पड़ के ले लो, एग्जैक्टली। है ना। तो बस यही है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सीखना जरूरी है, बट है ना, मेक श्योर दैट यू आर बेटर देन द लास्ट टाइम यू वर इन लव। सर हाय, क्योंकि हार्ट ब्रेक की बात हो ही गई है तो एक कोई हार्ट ब्रेक वाली अपनी स्टोरी सुनाई दीजिए सबको। स्टोरी सुना दीजिए। तो मैं मेरे ही साइड की स्टोरी सुनाता हूँ ना, ठीक है। सो जब मेरा आई थिंक पहला ब्रेकअप जब हुआ, तो आई वॉज इन बॉम्बे, एंड मैं जयपुर से बॉम्बे गया ही था, मुझे 8-9 महीने हुए होंगे, ठीक है। एंड एक तो नया शहर, बस कुछ नए दोस्त बने थे कॉलेज के, और दिल आपका टूट चुका है ना, और समझ नहीं आ रहा कि अब करना क्या है। अब आप बस सिर्फ स्कूल कॉलेज जा रहे हो, सुबह क्लास अटेंड कर रहे हो, घर आ रहे हो, और कुछ करने का मन नहीं है। बेड लेटे हुए हो, दीवार पंखा देख रहे हो, मोबाइल भी नहीं होते थे, रील भी नहीं होती थी तब, तो पंखे ही ताड़ रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, है ना। और आई रिमेम्बर कॉलेज टाइम में 4 of us यूज्ड टू स्टे इन अ रूम। तो अगर कोई और दूसरा, प्राइवेसी भी नहीं है,
उससे उसके ऊपर प्राइवेसी भी नहीं है, तो मतलब वही नहीं है। तो अगर अब मैं उसको देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा है प्राइवेसी नहीं थी, है ना। कोई ना कोई था मुझे पकड़ के उठाने वाला कि अबे वो चल नीचे चाय तो पी के आते हैं कम से कम। सो जब वो हुआ तो मुझे ऐसा लगा यार कि यू नो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू फिक्स दिस, बट अगर वो फिक्स मतलब लेवल बेस्ट मतलब लेवल बेस्ट, द पॉइंट आई कैन गो द मोस्ट, आई विल ट्राई इट। बट जिस दिन वो लेवल बेस्ट भी काम नहीं आया ना, तो नेक्स्ट डे से मैंने फिर उसके बारे में नहीं सोचा। एंड दैट्स हाउ आई हैव बीन, आई थिंक आफ्टर दैट ऑल्सो। इवन काम में भी ऐसा ही होता है, बट आई विल गिव माई लेवल बेस्ट, आई विल गो टू लाइक मे बी लिटिल मोर देन माई लिमिट्स, बिकॉज प्यार की बात है, ऑफ कोर्स जाना भी चाहिए। लिमिट प्यार में नहीं लांगोगे तो किस में लांगोगे, है ना। अपनी लिमिट बढ़ाओगे कैसे और। तो आई विल गो दैट वन स्टेप अहेड ऑल्सो। बट अगर वो भी काम नहीं आया तो मतलब यू शुड चेंज इट, यू शुड जस्ट से कि नहीं काम आया ना। मतलब एक्सेप्टेंस होनी बहुत जरूरी है लाइफ में। एक्सेप्टेंस होगी तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे जा पाओगे, नहीं तो नहीं जा पाओगे। सो दैट वाज द स्टोरी। एंड था मुश्किल टाइम, और मैं बहुत मतलब मुझे अच्छा लगता है कि अच्छा लगता है, ऐसे हर बार नहीं होता, बट अच्छा लगता है कि यार मैं प्यार से ही बात करूं तो बेटर है। ऐसा हर बार होता नहीं है, बट मुझे अच्छा लगता है कि प्यार से ही बात करके चीजें हो जाए तो बेटर है। तो आई रिमेम्बर वंस शी आस्क्ड मी कि यार तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है क्या, मतलब मैंने ऐसा ऐसा कर दिया है और ये हो गया है और हम नहीं है साथ में और। तो किसी ने मुझे पहले थोड़े कुछ 2-4-5 महीने पहले ही उससे कुछ कहा था कि यार अगर आपको कुछ चाहिए किसी से, है ना, तो आपको चाहिए ना, तो आप कैसे गुस्सा कर सकते हो। करेक्ट है, आपको चाहिए किसी से कुछ तो आप उस पर गुस्सा थोड़ी कर सकते हो। अगर चाहिए सही में तो प्यार से ही बात करनी पड़ेगी ना कि चाहिए। तो आई टोल्ड हर दिस कि यार मुझे तुझसे कुछ चाहिए, तो इसलिए मैं प्यार से बात कर रहा हूँ। तो या दैट वाज इट। एंड उसके बाद या नहीं, मतलब उसके बाद फिर जब एक बार नहीं हुआ तो नहीं हुआ। दैट वाज इट। जैसे आपने बोला कि मल्टीपल ब्रेकअप्स हुए, हाँ जी। तो कभी वो वाला सीन हुआ है जो तेरा घाटा में हुआ था कि कोई आपके पास वापस आया और फिर आपने मना हाँ, कर हुआ दिया? है ना। हुआ है। Cuckoo.